अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद रोज कबल सऊदी अरब के शहर निजरान में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस वाकया को देखकर दुनिया में इस्लाम जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वाकया कुछ यूं था कि आज से कुछ दिन कबल मोहम्मद मुरसल नामी एक शख्स से अपने ही कजन का मामूली तलख कलामी पर कत्ल हो गया। मोहम्मद मुरसल को अदालत ने गिरफ्तार कर लिया, उसका केस चलाया गया और बिल आखिर मोहम्मद मुरसल को मौत की सजा सुना दी गई। सजाए मौत 20 सितंबर को परस्यू होना थी, तो उस दिन वहां पर एक मजमा इकट्ठा हो गया। मजमा क्या था? उस कातिल के, मोहम्मद बिन मुरसल के, जिस कबीले से उसका ताल्लुक था, आले रिस्क, वहाँ के तमाम अकाबरीन, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, जवान सब वहाँ इकट्ठे हुए मकतूल के वर्सा से माफ़ी मांगने के लिए। और माफ़ी मांगने का तरीका नहायत आजिज़ाना था। उन्होंने अपने सर की चादरें, पगड़ियाँ, औरतों ने अपने सर के दुपट्टे उतार कर मकतूल के वर्सा के पैरों में रखे और माफ़ी मांगी। मट्टी अपने सर में डालकर अफसोस का इजहार भी किया गया। यह वाकया ऐसा था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए और सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि कातिल को माफ कर दिया जाए। यह ऐसा वाकया था जिस पर कत्ल करने वाले भी रो रहे थे, मकतूल के वारसान भी रो रहे थे, वहाँ मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान भी रो रहे थे, जितना मीडिया था वो भी रो रहा था, और उस मीडिया के जरिए जितने लोग देख रहे थे वो भी रो रहे थे। और सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि कत्ल करने वाले को माफ कर दिया जाए। अब मकतूल के वर्सा के पास 3 ऑप्शन थे, या वो उसी सजाए मौत को परस्यू करें, या दियत की कुछ रकम लेकर उसे माफ कर दें, या फी सबीलिल्लाह माफ कर दें। लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया, सजाए मौत को ही परस्यू किया और बिल आखिर 20 सितंबर को मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। ये ऐसी सजा थी जिस पर सजा देने वाले मकतूल के वर्सा भी रो रहे थे, हर आंख अश्कबार थी। वहां के बादशाह भी यही चाहते थे कि कातिल को माफ कर दिया जाए, क्योंकि माफी मांगने का तरीका बहुत आजिज़ाना था। लेकिन कत्ल तो कत्ल है। जब तक मकतूल के वर्सा राजी नहीं होते, आप चाहे जितने भी ताकतवर हैं, आप उसे माफ नहीं कर सकते। ये एक 2023 में सऊदी कानून का बहुत बड़ा इक़दाम है जिसे पूरी दुनिया ने देखा और सराहा, जहां पर कानून अमीर और गरीब के लिए एक है, और वो पूरी दुनिया ने देखा, सबको नजर भी आया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ नाम का इस्लामी मुल्क है, ऐसा कोई शरई कानून नहीं है। यहाँ पर गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है। इस पर बात करें तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, क्योंकि आज टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक आज मोहम्मद मुरसल और सऊदी अरब में होने वाला वाकया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी कर ली। वो किसी बड़े कबीले से थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी सहाबी के ज़रिए खबर पहुंचाई गई कि इस औरत को माफ़ कर दिया जाए, ये एक बड़े और मजबूत कबीले से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अगर यहाँ मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसे भी यही सज़ा देता जो इस औरत को दे रहा हूँ। ये था इस्लाम का मयार और ये था शरई कानून का तगाज़ा जो सऊदी अरब में पूरा हुआ। बहरहाल अफसोसनाक वाक़या हुआ। सबकी ख्वाहिश थी कि उस लड़के को माफ़ कर दिया जाता, लेकिन शरई कानून यही कहता है कि जब तक
مقتول کے ورثہ راضی نہیں ہوں گے، آپ چاہے جتنے بھی طاقتور ہیں، آپ چاہے اس ملک کے مالک ہیں، آپ اسے معاف نہیں کر سکتے۔